क्लासेस क्लास 10 चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट नहीं किया तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पे जाके पहले उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट विद नोट्स उसको अच्छी तरह रीड आउट कीजिए, हमारे नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद आप चैप्टर 3 को देखिए। चैप्टर 3 है मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो एलिमेंट्स के बेसिस पे साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया कि या तो कोई भी एलिमेंट मेटल होगा या कोई भी एलिमेंट नॉन मेटल होगा, इसके आगे कुछ नहीं है। ठीक है, तो एलिमेंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मेटल एंड नॉन मेटल। दोनों की अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, दोनों की अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, दोनों बिल्कुल सिमिलर नहीं हैं। तो मेटल की वैसे तो कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन है नहीं, बस जो तो मेटल की प्रॉपर्टीज़ को शो करे वो मेटल, जो मेटल की प्रॉपर्टीज़ को शो ना करे वो नॉन मेटल, बस यही इनमें डिफरेंस है। मेटल की जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके लिए मेन मेटल काफ़ी यूज़ में आता है वो है मेलाइबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनरस एंड लस्ट्रस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताती हूँ मेटल की। जस्ट अ मिनट, ओके नाउ। ये वैसे तो इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं बट जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये 4 हैं। मेलाबिलिटी क्या होती है, जैसे जो सुनार होते हैं सोना चांदी, वो हम सोना चांदी को किसी भी शेप पे बना सकते हैं। हम चाहे अपने बैंगल बनवा लें, गर्ल्स भले अपनी बालियाँ बनवा लें, लड़की अपने चैन कड़ा कुछ भी, हम उसको जो भी शेप में चाहे हम उसको उसी शेप में कर सकते हैं। हम उसको एक पतली से पतली एक शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक शीट में जो उसको हम पतला कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलाइबिलिटी, और जो मेलाइबिलिटी की प्रॉपर्टी को शो करता है वो होता है मेटल, दैट इज नोन एज द मेटल। उसके बाद ये तो थी इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ इट्स सेकंड प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है, आपने देखा होगा कि कॉपर की जो वायर्स होती हैं बिल्कुल ऐसे पतली, जस्ट लाइक जैसे हमारा सिर का बाल होता है ना, बिल्कुल पतली होती हैं, तो बिल्कुल जो एक तार में भी कन्वर्ट हो जाए ना वो है मेटल। जो इस प्रॉपर्टी को शो करे वो भी मेटल है। थर्ड इज द सोनरस। आपने कभी किसी मेटल के बर्तन को, जैसे अगर आपने ऐसे टन किया हो, जैसे स्कूल में बेल लगती है वो पीछे साउंड करते हैं ना, टा, एक बार आपने बजाया टन तो टा पीछे आवाज़ बजती रहती है, तो उस टाइप का जो शो करती है ना जो प्रॉपर्टी वो होता है मेटल, दैट इज। और उसको प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं स्पेसिफिकली, सोनरस, दैट इज नोन एज द सोनरस, मेलाइबिलिटी, डक्टिलिटी, लस्ट्रस, जो इनको शो करता है उसे हम बोलते हैं मेटल। दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ओके, नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी इज लस्ट्रस। लस्ट्रस मीन्स जो दूर से ही शाइन करे, शाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं कह रही हूँ वो चीज़ दूर से शाइन कर रही है, मेटल दूर से शाइन कर रहा है, तो दैट इज नोन एज द लस्ट्रस। मेलाइबिलिटी एक शीट में कन्वर्ट हो जाना, डक्टिलिटी एक वायर में कन्वर्ट हो जाना, सोनरस आवाज़ उसकी ज़्यादा देर तक बजते रहना, और लस्ट्रस शाइनिंग, दूर से शाइनिंग सरफेस दिखाना अपना। दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। और नॉन मेटल की ऐसी कोई खास प्रॉपर्टी होती नहीं है। नॉन मेटल में तो एक्चुअली ज़्यादा एक्सेप्शंस होती हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस शो करनी पड़ती होती है इसमें तो, कि जैसे कुछ मेटल्स तो ये प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, कुछ नॉन मेटल्स तो ये प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं बट कुछ नहीं दिखा रहे हैं। तो ये सब नॉन मेटल्स से तो मेनली एक्सेप्शंस होती हैं, इसलिए मैं आपको सबसे पहले नोट्स पे ही लेके चलूँगी, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा समझाने वाली बात तो नहीं है। मैं आपको सीधा नोट से ही डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर दूँगी और फिर वहीं पर ब्लू मार्क क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूँगी। तो ये साइंस क्लासेस हमारा यूट्यूब चैनल, अगर आपको ऐसी ही वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर 3 का पार्ट 1 है जो आपकी क्लास 10th के लिए मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, अब ये देखिए, आपने फर्दर क्लासेस क्लास 9th में भी स्टडी किया होगा कि जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो मेटल और नॉन मेटल 2 तरह के होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को भी हम सबसे पहले हम चलेंगे मेटल्स पे, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। जस्ट अ मिनट, मैं आपको शो कर देती हूँ। ओके, नाउ डन। मेटल फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, सबसे पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कि मेटल अपनी प्योर स्टेट में एक मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस। जो मेटल अपना प्योर स्टेट में बिल्कुल एक शाइनिंग सरफेस, मतलब वही चमकता है ना, तो उस प्रॉपर्टी को हम लस्टर, लस्ट्रस या फिर मेटेलिक लस्टर, कोई भी मतलब नाम से हम उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। मेटल जब अपना शाइनिंग सरफेस की प्रॉपर्टी को शो करता है दैट इज नोन एज द मेटेलिक लस्टर। इसका नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कि जो जैसे मेटल है ना वो हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, कठोर होते हैं, हिंदी में हम कहें तो उनकी जो हार्डनेस है ना वो मेटल टू मेटल वेरी करती है।
कोई चीज़ तो ज़्यादा हार्ड है, कोई चीज़ कम हार्ड है, तो ये सब मेटल टू मेटल वेरी करता है, ठीक है। तो ये तो थी इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। नाउ वी मूव टू इट्स थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज कि हम मेटल को ना बिल्कुल एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, दैट इज नोन एज द मेलाइबिलिटी। इतना सफिशिएंट नहीं है, आपको इसका एग्जाम्पल जरूर लर्न होना चाहिए कि वो पूछ ले कि हाँ गिव एनी टू मोस्ट मेलाइबल मेटल्स, तो उनका जो नेम है वो है गोल्ड एंड सिल्वर। वही मैंने आपको बताया, सोना और चांदी हम चाहे इसको जिस मर्जी शेप में कर सकते हैं, एनी वन, ठीक है। तो गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलाइबल मेटल्स, so this is very very important for the exam point of view. Okay, fourth point is the ability of metal to be drawn into thin wires. पतली वायर्स में कन्वर्ट हो जाने की जो मेटल की प्रॉपर्टी है, दैट इज नोन एज द डक्टिलिटी, मेटेलिक लस्टर, मेलाइबिलिटी, डक्टिलिटी। जो इन प्रॉपर्टीज को शो करता है वही हमारा मेटल होता है, क्योंकि दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अच्छा, अब ना डक्टिलिटी के ऊपर भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट है क्या कि जो गोल्ड है ना वो सबसे ज़्यादा मेलाइबल तो है ही, पर वो सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल भी है। डक्टाइल मेटल मतलब वो सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी को शो करता है। मतलब मैं एक ग्राम, देख 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर की बात हो रही है, 2 किलोमीटर लेंथ ऑफ वायर ड्रोन कर सकते हैं। हम इतना उसको पतला और बारीक कर सकते हैं कि मैं कहूँ 1 ग्राम ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर की लेंथ तक की हम उसको वायर बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेलाइबल हो सकते हैं, अगर पतला हो सकते हैं तो वो तार में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो गोल्ड इज द मोस्ट मेलाइबल एज वेल एज अ डक्टाइल मेटल, ठीक है। नाउ इट्स फिफ्थ प्रॉपर्टी इज मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, कि जो मेटल है वो हीट के तो गुड कंडक्टर होते ही हैं, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होता है। अगर अब वो आपसे पूछ ले कि कोई भी 2 बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, जो मतलब बेस्ट कंडक्टर है हीट के मेटल्स, 2 मेटल्स के नाम बताओ, तो वो है सिल्वर और कॉपर। तो जैसे हमारे घर पे जो हीटिंग एप्लायंसेस, जो फिर वायर्स आ रही होती हैं, उन सब में कॉपर की वायर होती है। कॉपर क्या है? बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है। और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कौन से हैं? लेड एंड मरकरी। रिमेंबर दिस नेम अगेन, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज द सिल्वर एंड कॉपर एंड द पुअर कंडक्टर इज लेड एंड मरकरी। आपको हर एक का एग्जाम्पल ज़रूर लर्न होना चाहिए। अभी हम आगे मूव करते हैं। जो भी हमारे चैप्टर्स हो चुके हैं कंप्लीट, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, उनका विद नोट्स की पीडीएफ, कंप्लीट नोट्स की पीडीएफ, नोट पार्ट वाइज, और उनका जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है। अगर आप कोई भी दिक्कत आ रही है, आपको प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, तो आप सीधा इस वीडियो के लिंक से भी सीधा प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। और इसकी भी मैं आपको प्लेलिस्ट अरेंज कर दूंगी धीरे धीरे। अभी तो इसका पार्ट 1 है और इसकी जो ये नोट्स हैं वो इसी लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। अभी हम ना इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, दैट इज द मेलाइबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरस, लस्ट्रस। उसके बेसिस पे क्वेश्चन है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक वायर्स, जो घर पे हमारी वायर्स होती हैं, उनको हम पीवीसी, एक मटेरियल होता है पीवीसी, इससे क्यों कवर करते हैं? पीवीसी की फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। एक रबड़, ऊपर रबड़ चढ़ी होती है ना, कॉपर की वायर के ऊपर एक रबड़ चढ़ी होती है, उससे क्यों कवर करते हैं? क्योंकि देखिए जो कॉपर है वो तो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उस पर अगर हम हाथ लगाएंगे तो सीधा हमें करंट आ जाएगा, इलेक्ट्रिक शॉक आ सकता है। पीवीसी से उसको इसलिए कवर किया जाता है ताकि हम करंट से, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में आने से बचा रहे, ठीक है, ताकि हमें कोई शॉक वगैरह ना लगे, टू प्रिवेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नाउ एक इसकी जैसा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये कि जो हमारी स्कूल की बेल्स होती हैं, स्कूल बेल, कॉलेज बेल, कोई भी बेल होती है जो, वो मेटल की क्यों बनाई जाती है? क्यों? क्योंकि मेटल के साथ एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज द सोनोरस। जब भी हम किसी मेटल को किसी हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं तो उसकी आवाज़ काफ़ी देर तक प्रोनाउंस होती रहती है, गूंजती रहती है। तो इसीलिए स्कूल बेल्स को मेटल का बनाया जाता है ताकि वो जोर तक और दूर तक आवाज़ उसकी सुनाई दे। तो ये थी मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पे जो इस सब्सटेंस इन सभी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा, इन सभी अग्नि परीक्षाओं को सेटिस्फाई करेगा, वही हमारा मेटल कहलाएगा। तो मेटल का जो टॉपिक था वो ये कंप्लीट हो चुका है। अभी हम मूव करते हैं नॉन मेटल पे, ठीक है। नॉन मेटल्स तो कुछ ही होते हैं एज कम्पेयर टू मेटल। मेटल्स की जो संख्या है, मतलब नंबरिंग है, वो ज़्यादा होती है, नॉन मेटल कम ही होते हैं। नॉन मेटल कौन कौन से होते हैं? आप एक आधा एग्जाम्पल जरूर लर्न कीजिए। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, दीज आर द सम नॉन मेटल्स। जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, वो या तो सॉलिड होते हैं या गैस होते हैं, लिक्विड नहीं होते। बट एक एक्सेप्शन है, दैट इज़ द ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो एक नॉन मेटल है पर एक लिक्विड है।
ऑलमोस्ट नॉन मेटल सॉलिड या गैस होते हैं, पर ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो, जो लिक्विड है। ठीक है, ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस मैं आपको भी बताने जा रही हूँ, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ सकता है कि हाँ, एक्सप्लेन व्हाई ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज़ अ लिक्विड, एक्सप्लेन दिस सेंटेंस। ठीक है, तो इसी को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो वन बाय वन हम सभी एक्सेप्शंस को करते हैं कवर। फर्स्ट एक्सेप्शन, ऑल मेटल एक्सेप्ट मर्करी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सारे जो मेटल हैं वो सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, पर जो मर्करी है ना वो सॉलिड नहीं रहता, वो कैसा रहता है, लिक्विड। देखिए, सभी मेटल्स का हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, पर गैलियम और सीजियम एक ऐसे दो मेटल हैं जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट है। अभी तक इतने से पैराग्राफ में हमने दो एक्सेप्शंस पढ़े हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। पहला एक्सेप्शन तो ये है कि गैलियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, बाकी सभी मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। और दूसरे पॉइंट क्या है, सभी मेटल्स सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर में, मतलब कठोर अवस्था में रहते हैं, परंतु जो मरकरी है वो द्रव अवस्था में रहता है रूम टेम्परेचर पर। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने नोट किए हैं। अभी हम आगे चलते हैं। दीज टू मेटल्स विल मेल्ट इफ़ यू कीप देम ऑन योर पाम। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट एंड डाउन। देखिए, जो गैलियम और सीजियम है ऐसे मेटल हैं, अगर आप इसको अपने हाथ पे, अपनी हथेली पे रखोगे ना तो ये मेल्ट हो जाएंगे, इतना इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस है, प्लीज़ नोट कीजिए, मरकरी और गैलियम और सीजियम की। नेक्स्ट एक्सेप्शन इज आयोडीन जो है वो एक नॉन मेटल है, पर वो लस्ट्रस की प्रॉपर्टी भी शो करता है। लस्ट्रस मीन्स शाइनिंग सरफेस की प्रॉपर्टी को शो करता है। ये इसकी सेकंड एक्सेप्शन होगी मेटल और नॉन मेटल की। ओके, थर्ड एक्सेप्शन इज कार्बन। कार्बन एक नॉन मेटल है, पर कार्बन सिर्फ कार्बन के फॉर्म में ही एग्जिस्ट नहीं करता है नेचर में, इसकी और भी कई फॉर्म्स हैं, और इसकी हर फॉर्म को एक नया नाम दिया गया है, दैट इज नोन एज द एलोट्रोप। प्लीज़ आप एलोट्रोप की डेफिनेशन को जरूर लर्न कीजिए, क्योंकि कभी कभार सीधा क्वेश्चन आता है डिफाइन एलोट्रोप। तो जो कार्बन है वो नॉन मेटल है, अलग अलग स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, और उसकी हर एक फॉर्म को एलोट्रोप कहा जाता है। तो उसकी कुछ एलोट्रोप्स के ऊपर मैंने टेबल ड्रॉ किया है, मैं आपको शो करती हूँ। ये देखिए, आपको लर्निंग में कोई दिक्कत ना हो इसलिए कार्बन है, कार्बन अपने एलोट्रोप शो करता है। एलोट्रोप मीन्स उसकी डिफरेंट फॉर्म जिसमें वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, दैट इज़ द डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, कार्बन के दो एलोट्रोप्स होते हैं, एक्चुअली तीन होते हैं, बट अभी आपके सिलेबस में दो ही है, इसलिए मैंने आपको तीसरा नहीं बताया है। दो होते हैं, एक आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग इसके दो हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड आपने नाम सुना ही होगा, सिल्वर गोल्ड डायमंड। डायमंड किसको प्यारा नहीं है, डायमंड। ठीक है, डायमंड जो है इसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो ये कि एक सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है, बहुत हार्ड है। दूसरा हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट है, ना तो जल्दी मेल्ट होगा और ना ही जल्दी बॉयल होगा। नेक्स्ट इज द ग्रेफाइट। इसकी सबसे अच्छी प्रॉपर्टी क्या है, दिस इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट का मैं आपको एग्जांपल दूं, जो आपकी पेंसिल होती है, पेंसिल के आगे जो वो आपका ब्लैक कलर का होता है ना, बिल्कुल वो सिक्का कह सकते हैं जिससे आप उसको लिखते हैं, वो ग्रेफाइट होता है। दिस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ यूज टू परस्यूइंग एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मेटल्स, जो मेटल्स के एक्सपेरिमेंट को करने के काम आता है। ठीक है, अभी क्या है एल्काइली मेटल्स, कुछ ना अभी आप आगे जाके पीरियोडिक टेबल, आई थिंक आपने नहीं पढ़ा होगा, क्लास 10th में ये आपका चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, उसमें आप पढ़ोगे एल्काइली मेटल और एल्कालाइन अर्थ मेटल। तो अभी मैं आपको बस एज ए नॉलेज बता देती हूँ कि एल्काइली मेटल कौन कौन से होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। एल्काइली मेटल्स जो होते हैं वो इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि आप उसको डायरेक्ट चाकू से विद अ नाइफ यू कैन कट इट। ठीक है, एल्काइली मेटल पे भी मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर एक टेबल ड्रॉ की है, देखिए। या आप ऐसे ही टेबल्स ड्रॉ कीजिए, क्योंकि इनको फिर लर्न करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। एल्काइली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सॉफ्ट, दे आर वेरी सॉफ्ट, कट विद अ नाइफ, हम उनको नाइफ चाकू से काट सकते हैं। इसकी जो मेन प्रॉपर्टीज़ है, तीन मेन प्रॉपर्टीज़ है। फर्स्ट, दे आर सॉफ्ट, कट विद अ नाइफ इजीली, मैंने आपको बताई दी है। सेकेंड, दे हैव लो डेंसिटी, डेंसिटी बहुत कम है। थर्ड पॉइंट, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, इसीलिए तो हम इसको एज अ बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे एज अ नाइफ के थ्रू कट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो है फिफ्थ मैं आपको शो करती हूँ। ओके, जो मोस्टली जो मेटल्स होते हैं ना, वो क्या है एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं जब हम उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, और कुछ मेटल्स होते हैं जो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये सभी की प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है कि कुछ मेटल्स तो एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा जब वो मेटल के साथ वाटर में डिसॉल्व होगा, और कुछ
बेसिक ऑक्साइड। तो ये थी कुछ हमारी मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़। मेटल मेलाइबिलिटी, डक्टिलिटी, लस्ट्रस, सोनरस, दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। मेटल। नॉन मेटल की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बस इसकी एक्सेप्शंस है। फर्स्ट एक्सेप्शन मरकरी, सेकंड एक्सेप्शन गैलियम एंड सीजियम, फिर हमने कार्बन के बारे में पढ़ा, देन हमने एल्काइली मेटल के बारे में पढ़ा। अभी जो आपके इसके बाद ब्लू मार्क क्वेश्चन हैं वह वो डिस्कस करते हैं। दिस इज योर ब्लू मार्क क्वेश्चन। Give an example of metal which is a liquid at room temperature, can be easily cut with a knife, best conductor of heat, poor conductor of। सीरियसली अगर आपने अच्छी तरह लेक्चर देखे ना, इन क्वेश्चंस का आंसर आप खुद दीजिए। बट ये अभी लेक्चर में इसी में बता रही हूँ, बट आप प्लीज़ यहाँ पे वीडियो स्टॉप करके और इनका आंसर अपने दिमाग से लगाइए। तो देखिए, इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे भी जो लिक्विड रहता है दैट इज द मरकरी। हम जिसको नाइफ से इजिली कट कर सकते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट सिल्वर एंड द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट मरकरी एंड लेड, ठीक है। और इसके बाद आपका क्वेश्चन सेकंड है, मैं आपको शो कर देती हूँ। ये देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए आपको मेलाइबल और डक्टाइल का मीनिंग पूछा है, जो मैंने आपको बता ही दिया है। फिर भी मैंने आपको लिख दिया है कि मेलाइबल मेटल विच कैन बी बिटन इनटू शीट, जिसको हम शीट में कन्वर्ट कर दें दैट इज नोन एज द मेलाइबल, और जिसको हम थिन वायर्स बिल्कुल पतली वायर में कर दें दैट इज नोन एज द डक्टाइल। ये हमने स्टडी किया है आज फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एज वेल एज द नॉन मेटल विद देयर एक्सेप्शंस ऑल्सो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में एक्चुअली हम क्या डिस्कस करेंगे कि रिएक्शंस करवाएंगे। रिएक्शंस के बेसिस पे ही मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। इस वीडियो लेक्चर में नहीं, अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। इसके लिए हमें रिएक्शंस करवानी पड़ेंगी, फिर ही हमें पता लगेगा कि मेटल कैसी केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है और नॉन मेटल कैसी केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। जो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ मेरा भी फ़ायदा हो सके। और जो इसका जो नोट्स की जो PDF है वो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्स्टली वहाँ पे जाके डाउनलोड कीजिए। ओके, बाय बाय गाइस।